हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको IFCI पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल्स के थ्रू आपको शेयर एनालिसिस बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं IFCI लिमिटेड का मेन काम धंधा क्या है। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज सेक्टर में आते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जैसे कि जो डेट प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि एज ए लोन, वो चीज़ उनको प्रोवाइड करती है जब उनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं तब। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3001.71 करोड़ का है। इंडस्ट्री का पी 5.05 है, लेकिन कंपनी का पी यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर कंपनी लॉस में है। इसका बुक प्राइस है 0.45 टाइम्स में आपको इसका शेयर प्राइस मिल रहा है। इसकी बुक वैल्यू 32.94, तो उससे भी कम प्राइस में आपको ये शेयर मिल रहा है। इसका बीटा है 0.97 कि इसका मतलब ये कि अगर 1% मार्केट ऊपर जाता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी 0.97 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। तो यहाँ पर हमने 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड बताया 2017 से 2020 तक, जहाँ पर आप कंपनी का रेवेन्यू देखो, मतलब कि सेल्स 2017 में 3068 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो 2018 में इंक्रीज हुआ है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आई 2018 में, लेकिन 2019 और 2018 से जो गिरावट आ रही है वो गिरावट में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बहुत डिक्रीज हो रहा है और साथ ही में कंपनी लॉस में भी आ गई है। 2019 में कंपनी ने 0.49 करोड़ का लॉस किया है। 2020 में कंपनी थोड़ा सा ऊपर आई 0.23 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी लॉस में ही है और 3 साल से लगातार कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है जिसका 61.02% स्टेक प्रमोटर के पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 2.82%, DIIs के पास 9.89% और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर के पास 26.27% का स्टेक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 608 करोड़ का। सितंबर में इंक्रीज हुआ वो सेल्स 847 करोड़ का और दिसंबर में फिर से डिक्रीज होके 610 करोड़। यहाँ पे सेल्स ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन उसी के सामने कंपनी के आप एक्सपेंडिचर्स देखिए। जून 2020 में कंपनी का एक्सपेंडिचर थे 758 करोड़, उसके बाद 679 करोड़ और दिसंबर में 1185। कंपनी के रेवेन्यू से ही मतलब नहीं है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी बहुत ज़रूरी है। और कंपनी के एक्सपेंडिचर्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उनके जो सेल्स, उनके जो रेवेन्यू आ रही है उससे भी ज़्यादा उनके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो बात अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2020 में 301 करोड़, वो भी माइनस नेगेटिव, मतलब कि लॉस। सितंबर में वो चीज़ कम हुई -43 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो नेट लॉस में कन्वर्ट हो चुका है दिसंबर 2020 में 1717 करोड़ का नुकसान, 717 करोड़ का इनका लॉस है। तो यहाँ पर कंपनी हर क्वार्टर में लॉस कर रही है और दिसंबर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉस बताया है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ रहे हैं उस वजह से। अब यहाँ पर बात करते हैं रिटर्न रेशियोज। तो जैसे कि मार्च 2018 में कंपनी 6.50% का ROE देती थी, जो मार्च 2019 में नेगेटिव में कन्वर्ट हुई है
-9.12 और मार्च 2020 में -4.39। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की जो इक्विटी है उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट देती है। उसी के बाद बात करते हैं ROCE की, तो वो भी कंपनी की गिरी हुई है और रिटर्न ऑन एसेट्स भी गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशोज सारे ही नीचे है। क्यों? क्योंकि कंपनी का सेल्स अच्छा नहीं है। कंपनी के सेल्स तो भी ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी यहाँ पर लॉस में है, उस वजह से कंपनी के रिटर्न रेशोज भी गिरे हुए हैं। अब यहाँ पे लेवरेज रेशो की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी, कंपनी ने अपना डेट डिक्रीज किया है। हाँ, कंपनी ने अपने डेट डिक्रीज के साथ में जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है कंपनी के, वो भी 2019 के कंपैरिजन में कंपनी ने वो चीज़ डिक्रीज की, जो अच्छी बात है। 3.06 से 2.39 पे आई है। और साथ ही में इंटरेस्ट कवरेज रेशो इंक्रीज हुआ है, मतलब कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है, जो बढ़िया बात है, 0.62 से 0.94। तो अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 34.80 और कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस थी आज 14.70 की और 9.70% इंक्रीज हुआ है। अपर सर्किट लग गया था आज इस कंपनी पे और 1.30 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स है, कंपनी लॉस में है, कंपनी के एक्सपेंडिचर इतने इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी उतना सेल नहीं कर पा रही है कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। तो ऐसी कंपनी में ठीक है, कभी कोई न्यूज़ आ जाए या कभी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाए तो कंपनी का प्राइस ऊपर चला जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते हैं, कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख पाती और कंपनी अच्छा कर रही है वो नहीं, मतलब उतना नहीं हो पाता। तो उस वजह से अगर आपको फंडामेंटल्स के थ्रू कोई भी कंपनी में निवेश करना है कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे, उसमें ग्रोथ अच्छी, तो ही हम उसमें एंटर करेंगे। तो आपको ऐसे शेयर में रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और फिर भी आपको लगता है कि ये पेनी स्टॉक है, कम रुपए में कभी ज़्यादा पैसा दे दिया, तो उतना ही पैसा ऐसे स्टॉक्स में डालना चाहिए जितना आप गंवा सकते हो। कल के दिन नहीं, मतलब इसे कुछ दिनों में ये 5 रुपये पे भी आ सकता है। अगर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वो निकालने लग जाएंगे, तो 5 रुपये पे भी आ सकता है। तो अगर आप इतना पैसा गंवा सकते हो, सपोज आपको लगता है कि मैं अगर 1000 रुपये गंवा सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसे स्टॉक में 1000 रुपये डाल दो। कल के दिन ये 14 से 24 रुपये भी हो जाए और 14 से 5 रुपये पे भी हो सकता है ऐसे शेयर्स। तो आप उतना ही पैसा डालिए जितना आप गंवा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।